क्रूज ड्रग्स मामले में एक तरफ अदालती कार्रवाई के उतार चढ़ाव सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर वार पलटवार का खेल भी जारी है। कल इस मामले में दो अहम घटनाएं हुई। आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगा और समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर उनके खिलाफ साजिश रचे जाने का भी आरोप लगाया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, आर्यन खान और अनन्या पांडे, लेकिन अब मामले में एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई है जिसने कहानी को नया मोड़ दे दिया है। उस किरदार के बारे में जानने से पहले आप इस शख्स के बारे में जानिए। ये है केपी गोसावी, आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले के अहम गवाह। गोसावी की आर्यन खान के साथ ली हुई सेल्फी वायरल हुई थी। फिर आर्यन को पकड़े जाने के बाद गोसावी ही आर्यन को ले जाते हुए दिखा। आर्यन केस में जो नया किरदार सामने आया है उसका नाम है प्रभाकर सईल, जो गोसावी का प्राइवेट बॉडीगार्ड है। प्रभाकर ने बाकायदा एफिडेविट देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। खाली कागज को पंचनामा बताकर दस्तखत कराया। गोसावी और सैम डिसूजा के बीच 18 करोड़ की डील हुई। गोसावी सैम ने 8 करोड़ रुपए वानखेड़े को दिए। उन्होंने बोला ये पेपर पे साइन कर करके। मैं बोला सर ये ब्लैंक है, इसमें मैं साइन कैसे करूं। वहां से फिर समीर वानखेड़े साहब आ गए, साइन कर रहे काय होत नाही त्याला, ऐसा बोला गया। फिर भी मैंने दूसरी बार ऑब्जेक्शन लिया तो इधर से किरण गोसावी सर भी बोले कर कुछ नहीं होता है करके। भी मैंने मेरे वास्ते से कम 9 से 10 पेपर पे उन्होंने। प्रभाकर के मुताबिक सैम डिसूजा से उसकी मुलाकात एनसीबी दफ्तर के बाहर हुई थी। प्रभाकर ने यह भी दावा किया है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से केपी गोसावी और सैम डिसूजा ने मुलाकात की थी। ये मुलाकात मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक नीले रंग की मर्सिडीज में हुई थी। हम लोग लोअर परेल पहुंचे तो पीछे से इनोवा क्रिस्टा आ गई सैम सर की। उसके तुरंत 2 या 5 मिनट के अंदर एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। मैंने लंबे से देखा, फिर आगे गया तो उसमें पूजा ददलानी थी, एसआरके की मैनेजर। वो मैंने देखा उनको। फिर कहीं मीटिंग हो गई वहां पर 15 से 20 मिनट। प्रभाकर के आरोप सामने आने के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर वानखेड़े को निशाने पर लिया है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। फिल्म इंडस्ट्री में डर पैदा हो, बड़े लोगों में शहर में डर पैदा हो और वसूली की जाए, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं उस पर एनसीबी ने कहा है कि चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए प्रभाकर सईल को कोर्ट में जाकर अपनी बात कहनी चाहिए। समीर वानखेड़े पर एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि हमारे मुंबई जोनल यूनिट के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। चूंकि हलफनामे की कुछ सामग्री सतर्कता मामलों से संबंधित है, इसलिए डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हलफनामा भेजा जा रहा है और उसके आगे की जरूरी कार्रवाई का अनुरोध किया जा रहा है। वहीं शिवसेना के संजय राउत भी नवाब मलिक के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए एनसीबी पर सवाल उठाए। ट्वीट में संजय राउत ने लिखा है कि आर्यन खान केस में गवाह से एनसीबी द्वारा खाली पन्ने पर साइन कराना चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा है कि ये केस महाराष्ट्र की छवि को खराब करने के लिए बनाया गया है। अब ये सच साबित हो रहा है। बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर इतने गंभीर आरोप लगाने वाले प्रभाकर 22 दिनों से पूरा का पूरा प्रयास ड्रग माफिया को बचाने का और एनसीबी को बदनाम करने का ये 3 दलों की ओर से क्यों हो रहा है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा कि रातों रात 22 दिनों की चुप्पी के बाद ये प्रभाकर इस प्रकार की बातें क्यों बोल रहा है। इस बीच एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर साजिश में फंसाए जाने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई का जाल बिछाया जा रहा है।
एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नए आरोप लगने के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके इस मामले में मुंबई पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। और क्या लिखा है ट्वीट पे आपको बता दें। अब एनसीबी के प्रमुख गवाह प्रभाकर का बयान सुन लीजिए। आर्यन को झूठे मामले में फंसाने के लिए एनसीबी अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण नहीं बनना चाहिए। मुंबई पुलिस क्या इसे संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्या अदालत अभी भी आर्यन को जेल में रखेगी? क्या हो रहा है? अभिनेत्री अनन्या पांडे को आज सुबह 11 बजे फिर पूछताछ के लिए बुलाया है और इससे पहले अनन्या से 2 दिन पूछताछ हो चुकी है। उनसे आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट में की गई बातचीत के बारे में सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आज फिर एनसीबी अधिकारियों के सवालों का जवाब देंगी अनन्या। अब तक 2 दिन और 6 घंटे हो चुकी है पूछताछ। एनसीबी ने बढ़ा लिया है पूछताछ का दायरा। एनसीबी अब आर्यन खान और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट के साथ दोनों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी खंगाल रही है। जांच एजेंसी को कुछ संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले हैं, इसलिए अब अलग अलग तरीकों से किए गए तमाम ट्रांजैक्शन की पड़ताल की जा रही है। इसी सिलसिले में आज एक बार फिर अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अनन्या से गुरुवार को 2 घंटे और शुक्रवार को 4 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। अनन्या से उनके व्हाट्सएप चैट और संदिग्ध लेन देन पर सवाल किए गए थे। अनन्या से जब्त 7 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जांच के लिए भेजे गए हैं। ये जांच रिपोर्ट आज आ जाने की उम्मीद है। उसके आधार पर भी अनन्या से सवाल हो सकते हैं। एनसीबी को आशंका है कि मोबाइल और लैपटॉप से कुछ चैट डिलीट किए गए हों। गुरुवार को पूछताछ में अनन्या पांडे ने बताया कि वो वीड सप्लाई से जुड़े किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं है। उनका एक दोस्त है जो एक नामी रसूखदार शख्स है और मांगने पर वो इसे मुहैया करवा देता है। अनन्या के मुताबिक आर्यन के कहने पर उन्होंने केवल 1 या 2 बार ही अपने इस रसूखदार दोस्त से वीड देने के लिए कहा था। आज अनन्या से पूछताछ के बाद कल हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी है। आज होने वाली पूछताछ से जो बातें सामने आएंगी, एनसीबी कल अदालत में उन्हीं बातों को सामने रखकर आर्यन की जमानत का विरोध कर सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।